साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। अब देखते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबर और उसका पूरा विश्लेषण। देश में कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी लगातार राज्यों से संपर्क बनाए हुए हैं। रविवार को भी पीएम ने 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर हालात का जायजा लिया। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों को कोविड नियंत्रण के लिए हर तरह की मदद के लिए आश्वस्त किया। यूपी में कोविड से हुई मौतों को लेकर पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की और प्रदेश को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पुडुचेरी के सीएम एन रंगासामी से राज्य के हालात पर चर्चा की और उनसे कोविड नियंत्रण के लिए अपनाई जा रही नीति और उपलब्ध संसाधनों के बारे में जाना। पीएम से बात करने के बाद सीएम योगी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि यूपी में कोविड के हालात, प्रबंधन और वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी ने फोन पर बात की। बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन की आपूर्ति, हर एक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीनेशन और जरूरतमंद को बेहतर इलाज का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। वैक्सीनेशन वेस्टेज को कैसे रोका जाए, इस पर पीएम ने मार्गदर्शन दिया। कोरोना का प्रकोप भले ही अब थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन पिछले 45 दिनों में इसने देश भर में भयंकर तबाही मचाई है। न सिर्फ बड़ी तादाद में लोगों का जानमाल का नुकसान हुआ, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और कारोबार पर भी इसका काफी प्रतिकूल असर पड़ा है। व्यापारिक संगठन कैट ने दावा किया कि कोरोना वायरस और इसके फैलाव को रोकने के लिए राज्य में लगाए गए लॉकडाउन की वजह से पिछले 45 दिनों में करीब 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस हिसाब से देश को सालाना करीब 115 लाख करोड़ रुपए का घरेलू व्यापार को नुकसान पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। इस घरेलू व्यापारिक नुकसान का सीधा असर देश भर के 8 करोड़ छोटे व्यवसायियों की वित्तीय हालत पर पड़ा है। ऐसे में व्यापारियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य के मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि व्यापारियों के लिए एक वित्तीय पैकेज का ऐलान करें, ताकि जब लॉकडाउन हटाया जाए तो कारोबार को पटरी पर लाया जा सके। मेरठ में सीएम योगी ने यूपी के पहले पुलिस कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। लेवल 2 ग्रेड का ये अस्पताल है, जिसमें कुल 30 बेड हैं। कोरोना संक्रमित पुलिस कर्मियों के इलाज के लिए मेरठ पुलिस ने ये पहल की है। मेरठ मंडल के अंदर 35 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है और जिसमें अकेले मेरठ जनपद में 10 ऑक्सीजन प्लांट वर्तमान में जिन पर या तो कार्य प्रारंभ हो चुका है या जिन पे कार्य होने जा रहा है। सीएम योगी ने यहां पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कोरोना इंतजामों का जायजा लिया। आपको बता दें कि कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी लगातार दौरा कर रहे हैं और अफसरों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने 2 मई से ही इसके बारे में एडवाइजरी जारी कर दी, जिसमें निगरानी समितियां स्क्रीनिंग का कार्य कर रही हैं, हर लक्षण युक्त और संदिग्ध व्यक्ति को मेडिकल किट उपलब्ध करा रही हैं, उनकी सूची ICCC के साथ दे करके फिर ICCC से रैपिड रिस्पांस टीम वहां जाकर के एंटीजन टेस्ट करती है। सीएम योगी बिजौली गांव गए, जहां उन्होंने गांव वालों से बात की। सीएम योगी ने उनसे कोरोना से निपटने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे इंतजामों के बारे में चर्चा की। सीएम योगी ने यहां पर ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। तीमारदारों से और ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं कि क्या वो प्रशासनिक कार्रवाई से संतुष्ट हैं। जो प्रशासन ने उनके लिए दावे किए थे, जो वादे किए थे, जिस तरीके से संक्रमित मरीजों की मदद प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं, क्या वो उससे संतुष्ट हैं। साथ ही फीडबैक भी ले रहे हैं क्या और किया जा सकता है ताकि गांवों में कोरोना संक्रमण रोका जा सके। और ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर ग्रामीणों से बातचीत की जा रही है। इस साथ में जनप्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि क्या राज्य सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है और कैसे ग्रामीण अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। वहीं मैं आपको बता सकता हूं कि मेरठ के ग्राम बिजौली की ये तस्वीरें हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं और जमीनी हकीकत जान रहे हैं कि क्या प्रशासनिक मशीनरी यहां पर काम कर रही है। कांग्रेस सभा सांसद राजीव सातव का निधन हो गया। वो 22 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। कोरोना से रिकवर होने के दौरान उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। राजीव सातव राहुल गांधी के काफी करीब थे। वो विधायक से लेकर लोकसभा और राज्यसभा के सांसद तक रह चुके थे। राजीव सातव के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सांसद राजीव सातव जी के निधन से दुखी हूं, वो आने वाले कल के नेता थे। वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि मुझे अपने दोस्त को खोने का दुख है। वो विशाल क्षमता वाले नेता थे, जिन्होंने कांग्रेस के आदर्शों को मूर्त रूप दिया था। ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं। साथ ही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि राजीव सातव के रूप में हमने अपना एक प्रतिभाशाली साथी खो दिया। मेरे पास शब्द नहीं है, बस उनकी पत्नी और बच्चों के लिए प्रार्थना है।
बाराबंकी की रामनगर सीट से विधायक शरद कुमार अवस्थी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। लोगों ने विधायक की गुमशुदगी के पोस्टर जगह जगह लगाए हैं। साथ ही विधायक की जानकारी देने वालों को 1000 का इनाम भी घोषित किया है। लोगों का आरोप है कि कोरोना महामारी के दौर में विधायक जी अपने क्षेत्र की जनता की सुध लेने की जगह एकांतवास में चले गए हैं। हमारे विधायक जी शरद अवस्थी जी जो 4 साल पूर्व हम लोगों से केवल वोट मांगने के विषय में आए थे गाँव में, उसके बाद से आज तक गाँव में कभी किसी भी पर्सन से मिले नहीं, ना हालचाल, ना गाँव में आना। इस कोरोना काल के संकट में भी वो गांव में एक बार भी नज़र नहीं आया। कुछ पेशेंट संक्रमित थे जिन्हें सैनिटाइजर्स, मास्क, मेडिसिन मतलब उपचार की ज़रूरत थी, लेकिन वो कभी गांव आए नहीं। उसके चलते गांव वालों ने मिलकर विरोध किया। गांव में जाके गली गली में पोस्टर लगाए तो विधायक जी हमारे लापता हो गए। अमेठी में रहस्यमय तरीके से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन अधिकारी सिर्फ कागजों पर ही सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। शहरों के बाद कोरोना का कहर गांव में बढ़ता जा रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं होने से मौतों की वजह साफ नहीं चल पा रही। अमेठी के जगदीशपुर ब्लॉक के हारीमऊ गांव में पिछले 1 महीने में करीब 18 से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौके पर तो पहुंचे, लेकिन खानापूर्ति करते चले गए। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम अस्पताल तक आती है और दवाइयां देकर चली जाती है। आज तक किसी भी ग्रामीण की जांच नहीं हुई है, जिससे कि पता चल सके कि आखिर लगातार हो रही मौतों की वजह क्या है। हालांकि गांव वाले इन मौतों के बाद दहशत में हैं। जब से मैं समझता हूँ आज तक इतनी मौतें कभी नहीं हुई। पूरे 1 साल में भी इतनी मौतें नहीं हुई जितनी इस महीने में हो चुकी हैं। लगभग 18-20 मौतें। नाना जी ये बताइए, आपके गांव में 17 मौतें हुई हैं 1 महीने के अंदर, तो क्या वजह रही, किस कारण से मौत हुई लोगों की? वजह तो नहीं, पर चल भाई जी स्वास्थ्य विभाग टीम आती है, अस्पताल में दवा देके चली जाती है। न कोई जांच हुआ, न कुछ हुआ, न सेपनी हुई। तो क्या जो स्वास्थ्य विभाग की टीम थी वो गांव में नहीं आई और लोगों का जांच नहीं की? जांच नहीं की, अस्पताल यहाँ पे वहीं दवाई देके चले जाते हैं। तो ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस वजह से मौत हुई? सीएमओ के मुताबिक मौतों के बारे में जानकारी मिलने के बाद सैंपलिंग भी कराई गई थी और दवाइयां भी दी गई थी। सीएमओ की माने तो अभी तक गांव में 13 लोगों की मौत ज्यादा उम्र की वजह से हुई है, जबकि एक व्यक्ति की मौत कोरोना से हुई है। देखिए, वैक्सीनेशन के लिए ग्रामीणों को स्वास्थ्य केंद्र पर आना पड़ेगा। स्वास्थ्य केंद्र वैक्सीन गाँव में नहीं लगाई जा सकती है। वैक्सीन का एक प्रोटोकॉल है। वैक्सीन के लिए आपको स्वास्थ्य केंद्र पर या आपको जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाना पड़ेगा। और पूरे क्षेत्र में विसंक्रमण कराया गया है। वहाँ पर गांव-गांव में जाकर के लोगों को लक्षण युक्त व्यक्तियों की पहचान की गई है, उनको दवा दी गई है तथा उनके सैंपलिंग की गई। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने आज ग्रामीण इलाके का दौरा किया और टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट का जायजा लिया। डीएम जमीनी हकीकत जानने के लिए सरोजनी नगर के चंद्रावल गांव पहुंचे और निगरानी समिति की बैठक में शामिल हुए। इसके साथ ही चेतक आरआरटी टीमों से बात की और गांव में निशुल्क दवाएं भी बांटी। डीएम ने गांव में टीकाकरण कैंप लगाने के साथ ही आशा और एएनएम को स्क्रीनिंग के आदेश भी दिए। देखिए, शासन के निर्देशों के क्रम में एक विशेष अभियान हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है और साथ ही साथ शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलाया जा रहा है, जिसमें निगरानी समितियों की बैठकें, उनके कार्य को और तेजी में किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारी जो आरआरटीज हैं और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो चेतक आरआरटीज मोटरसाइकिल पे बनाई गई हैं, इनकी कार्रवाइयाँ बहुत ही प्रभावी हैं। ये हर घर तक ये पहुँच रही हैं। यहाँ पे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, परिवार के हर व्यक्ति की, और साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति अगर लक्षणात्मक पाए जा रहे हैं तो उनको हाथों हाथ तभी निःशुल्क जो दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। कोरोना के दूसरे चरण में महाराजगंज में भी स्थिति भयावह है। शहर तो शहर, गांव में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। गांव में गलियां सूनी हैं तो लोग अपने घरों में दुब के रहने को मजबूर हैं। मौत के मंजर और अस्पतालों की आपाधापी के बीच लोगों की जिंदगी बामुश्किल कट रही है। ऐसे में इस भयावह बीमारी से निजात पाने के लिए ग्रामीण इलाकों में भी लोग अब टीकाकरण की बाट जोह रहे हैं। लोगों का कहना है कि टीका लगने से ही अब बीमारी से निजात पाई जा सकती है। बीमारी गाँव में भी फैल चुकी है और लगातार बढ़ रही है, तो इसमें सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द टीकाकरण करके और रोका जा सके इसको। प्रवासी मजदूर आ रहे हैं जब बाहर से, तो कोरोना बढ़ रहा है गांव में, और गांव में जब बढ़ रहा है तो स्थिति ये आ गई है कि बिना टीकाकरण के गांव की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। बता दें कि महाराजगंज जनपद में कुल 928 गांव में करीब 26,85,000 लोग रहते हैं। इनमें से कुल 12,000 लोग अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने डर के मारे जांच ही नहीं कराई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 115 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लोगों की माने तो मरने वालों की तादाद उससे कहीं ज्यादा है।
एक तरफ आपने देखा कि महराजगंज के लोग कोरोना से निजात पाने के लिए वैक्सीन लगाए जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं देखिए औरैया में क्या हुआ जब स्वास्थ्य विभाग की टीम सदर कोतवाली क्षेत्र के कादलपुर गांव पहुंची तो उसे ग्रामीणों के विरोध और गुस्से का सामना करना था। उग्र गांव वालों ने हाथों में लाठी डंडे लेकर मेडिकल टीम पर हमला कर दिया, उनके साथ बदसलूकी की और गांव से खदेड़ दिया। बताया जा रहा है कि वैक्सीन को लेकर फैली अफवाह के चलते गांव वाले इतने हिंसक हो गए। स्वास्थ्य टीम ने प्रशासन के आला अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। इस पर एसडीएम ने बदसलूकी करने वाले गांव वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही। देश में कोविड वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कवायद में लगी हुई हैं। ऐसे में मेरठ के 4 वैक्सीनेशन सेंटर ने कोरोना वैक्सीन की बूंद बूंद का सदुपयोग करके मिसाल कायम कर दी है। मेरठ के इन 4 सेंटर्स के मॉडल की जमकर तारीफ हो रही है और दूसरे सेंटर के मेडिकल स्टाफ को भी इनसे सीख लेने की हिदायत दी जा रही है। इससे पहले केरल राज्य में भी वैक्सीन की बर्बादी को लेकर ठोस कदम उठाए गए थे। हम खड़े हैं इस समय मेरठ के पीएल शर्मा हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में, जहां वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ बर्बादी को बिल्कुल जीरो कर दिया। खुद डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है। सर, पता है कैसे वैक्सीनेशन की बर्बादी रोकी है आपने? बिल्कुल, हमारे पास जो दोनों सेंटर चल रहे हैं तो हम लगातार प्रयास करते हैं, हर 1 घंटे पे विजिट करते रहते हैं कि कितने लोगों को टीका लग गया और कितनी वायर खुली है। और स्पेशली 2 बजे के बाद हम ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं क्योंकि उसके बाद बेनिफिशरी कम हो जाते हैं। तो 10-10 की संख्या जब हमारे पास बेनिफिशरी की आ जाती है, जब ही नया वायर खोलते हैं। रुद्रप्रयाग में सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी और 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देहरादून पहुंच चुकी है, जिसको प्रदेश के दोनों मंडलों में भेजा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं और बाकी जरूरत वाली जगहों पर भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कोविड से निपटने के लिए केंद्र सरकार भी लगातार राज्यों को मदद भेज रही है। 100 मीट्रिक टन हमारा कल देहरादून ऑक्सीजन पहुंचा है, जिसको हमने दोनों मंडलों में भेजा है और उनके द्वारा फिर डिस्ट्रिक्टों में भी आया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में हमने सब जगह ऑक्सीजन प्लांट लगा लिए हैं और जगह भी हम लगा रहे हैं जहाँ ज़रूरत जैसे पड़ रही है उन ज़रूरतों को हम पूरा कर रहे हैं। पीपी किट से लेकर वेंटिलेटर से लेकर के तमाम सारी चीज़ें भारत सरकार समय समय पर हमें उपलब्ध करा रही है। कोरोना को देखते हुए रुड़की के सिविल अस्पताल में डीआरडीओ के सहयोग से एक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिसकी क्षमता 500 एमपीएल होगी। अभी रुड़की में 3 ऑक्सीजन प्लांट है, लेकिन कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पा रही है। सिविल अस्पताल में 40 बेड का कोविड सेंटर भी बनाया गया है। प्लांट लगने के बाद कोविड बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। सीएमएस के मुताबिक उत्तराखंड में डीआरडीओ के सहयोग से कुल 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा जो अभी कुछ दिन पहले ही 550 हॉस्पिटल के अंदर जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात सरकार ने की है वो डीआरडीओ के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। और पहले फेज में 75 हॉस्पिटल पूरे भारत के अंदर चुने गए हैं और उत्तराखंड के अंदर 4 हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ है, जिसमें कि 500 LPM लीटर पर मिनट का ऑक्सीजन प्लांट डीआरडीओ के माध्यम से ये लगाया जाएगा यहाँ पर। कहते हैं कि जिसकी अस्थियां धर्मनगरी हरिद्वार में विसर्जित होती हैं उसको सीधे स्वर्ग नसीब होता है, लेकिन इस कोरोना काल में हरिद्वार के शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए जगह कम पड़ रही है। लगातार हो रही मौतों के कारण अंतिम संस्कार के लोगों को जगह तो नहीं मिल रही। ऐसे में प्रशासन ने अस्थायी शमशान घाट बनाने की कवायद शुरू की है। चंडी घाट के पास ही इसकी जगह चिन्हित की गई है। यहाँ नगर निगम 1 हफ्ते में शमशान घाट तैयार कर लेगा, जहाँ पर अंतिम संस्कार की क्रिया संपन्न की जा सकेगी। एक्सक्लूसिवली जो है एक क्षेत्र जो है आइडेंटिफाई हो रखा है चंडी घाट में, तो वहाँ पे जो है कोविड के लिए जो भी अगर पेशेंट्स जो डेड बॉडीज आते हैं क्रिमेट करने के लिए, उसमें नगर निगम नोडल के रूप में काम कर रहा है। तो वहाँ पे निःशुल्क जो है लकड़ियों का जो व्यवस्था जो है किया जाता है। भगवान बद्री विशाल के कपाट 18 मई को खुलने जा रहे हैं। इसको लेकर आज जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर से आदिगुरु शंकराचार्य की पवित्र गद्दी के साथ ही घड़ा तेल कलश बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गया, जो बद्री मंदिर पांडुकेश्वर पहुंच गया। यहां से कल पूजा अर्चना के साथ ही बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होगा, जहां 18 मई को सुबह 4:15 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। भगवान की पारंपरिक तैयारियां बिल्कुल अपने स्तर में चल रही हैं। ठीक मुहूर्त में नरसिंह पूजन होके और डोली बद्रीनाथ के लिए चल पड़ी है। ठीक मुहूर्त में और पांडुकेश्वर और बद्रीनाथ हम पहुंच रहे हैं। भगवान के कपाट खोले जाएंगे। खोलते ही सबसे पहले यही निवेदन होगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संसार से बीमारी मिट जावे और लोग तड़प रहे हैं आपके दर्शन के लिए, लोग दर्शन के लिए आवें, यही निवेदन होगा। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।